ठाकुर जी का दर्शन पाया आपने। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, मेरे प्राण प्यारे गुरुदेव, प्रकट गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज और साक्षात भगवान स्वामीनारायण युगल स्वरूप अक्षर और पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं और उनका ही प्रत्यक्ष स्वरूप प्राण प्रतिष्ठित चल मूर्ति हरि कृष्ण महाराज दर्शन दे रहे हैं। प्रातः समय की आरती का आप सबने लाभ लिया, प्रार्थना करी, प्रभु से आशीर्वाद लिया। आइए आज हम प्रातः समय की कथा में, मंगला प्रवचन मंगला कथा में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज का दर्शन करें। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज का ये योगी गीता हिंदी में प्रकाशन हुआ है। योगी जी महाराज के संग जो किए थे, संतों के संग जो हुए थे, योगी जी महाराज जिन भक्तों के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करते थे, धुन करते थे, आरती करते थे और योगी जी महाराज भगवान का ध्यान में, ठाकुर जी की भक्ति में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे। मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे गुरु की सेवा मिली, ठाकुर जी की सेवा मिली। तो वो प्रसन्नता वो उन लोगों को भी देना चाहते थे जो लोग ठाकुर जी की सेवा में उनके द्वारा रहते थे, यानी कि योगी जी महाराज को मानते थे गुरु रूप में और ठाकुर जी की सेवा करते थे, संगत की सेवा करते थे, मंदिर की सेवा करते थे और योगी जी महाराज उसी सेवा में उनका कल्याण हो जाए इस प्रकार की उनका संभाल रखते थे, उन्हें उपदेश देते थे। तो जो भक्तों को पत्र व्यवहार किया, उपदेश दिया उस समय में, वो आज हम आपके समक्ष योगी गीता के रूप में आपको रख रहे हैं। बहुत ही योगी बाबा के विचार जो है बहुत ही मतलब कि एक भगवान के ज्ञान को हमें चूरन करके दे रहे हैं, समझा के आज के मुताबिक, यानी कि अभी जो अपन बैठे, अपनी जो भी अवस्था है, आयुष है, क्षमता है, उस हिसाब से सबसे पहले तो योगी जी महाराज जब कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। लिखते समय भी ये कह रहे हैं, श्री जी स्वामी सत्य है और समय दिया, तारीख दिया, शुक्रवार दिनांक 28 मार्च 1941, आज़ादी से 6 वर्ष पहले की बात। जो हमारा भारत जो हमारी गुलामगिरी कर रहे थे और हमारा भारत जो सन 47 में स्वतंत्र हुआ, उससे 6 साल पहले का देखिए प्रसंग। योगी जी महाराज कहते हैं 5 वार्ता के संबंध में वचनामृत में से की गई है नोट। 5 बातों को जो भगवान स्वामी नारायण ने 262 वचनामृत दी है, उनमें से उन्होंने 5 बातें नोट करके समझ लीजिए कि इस पत्र में प्रेरणा दे रहे हैं अपने भक्तों को। पहला, करने के ऊपर कह रहे हैं, क्या करना? संत सत्संग, संत का सत्संग जो करना है वो मन कर्म वचन से करना, मन में दृढ़ निश्चय के साथ। और उनकी बातें जो हम सुनते हैं, वो जो हमारे कल्याण की हित की बातें, जिससे हमारे अंदर भक्ति उदय होगी, धर्म ज्ञान वैराग्य युक्त पूर्वक भक्ति होगी और हम सहज में सुखी हो सकते हैं, प्रभु प्रसन्नता पा सकते हैं। इस प्रकार की बातें जो वो हमारे हित में कहते हैं, उनको मन में धारण करना, ध्यान करना और वचन मतलब संकल्प करना, वचनबद्ध रहना, पहली बात। दूसरी बात कही जानने की। जानना क्या? जानना क्या है? तो जड़ चैतन्य का विवेक जानना है। तो ये जानना है कि जड़ और चैतन्य, बोले तो जो सत्य है, हाँ, और जो असत्य है, ये दोनों को समझना। सत्य क्या और असत्य क्या है? सत्य को समझ लिए और असत्य को समझ नहीं लिए तो भी गड़बड़ हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि हम सत्य का संग कर रहे हैं कि असत्य का संग कर रहे हैं। तो जानना है तो जड़ और चैतन्य का विवेक। तो इसलिए जब हम कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे और जब हम बड़ों का संग करेंगे, लगातार सत्पुरुषों का सेवन करेंगे तो हम जानने लगेंगे। तो तीसरी बात बताई त्यागने के ऊपर। त्यागना क्या हमें चाहिए? 5 विषय, देहाभिमान और झूठा पक्ष। त्यागने वाली ये बात है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 शुद्ध हो और ये जो अशुद्ध है उसको त्याग कर देना और शुद्ध हो उसको ग्रहण करना। तो त्यागना है 5 अशुद्ध को
पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उसके बाद देहाभिमान, देह में अहंकारी नहीं बनना, देह का कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा करता हूं, ऐसा नहीं बनना। प्रभु की कृपा है, मेहनत हमें करना चाहिए, बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, सबका सहयोग मिला है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और प्रभु ने बड़ी अवसर दिया है। झूठा पक्ष, और पक्ष कभी भी गलत का नहीं लेना, अच्छे का पक्ष लेना। हाँ? भगवान का, भगवान के संत का, भक्त का और अच्छे लोगों का पक्ष रखना। पांचवी बात समझना, चौथी बात समझने के लिए क्या कहा, तीसरी बात पंच विषय, देहाभिमान, झूठा पक्ष त्यागने के ऊपर, और समझने के ऊपर कहा भगवान का स्वरूप जो समझना है, तो एक केवल भगवान का स्वरूप ही समझने लायक है, बाकी और कुछ नहीं, भगवान का स्वरूप। क्योंकि इसके अलावा यदि हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं तो सब समय पीछे हो जाते हैं, धक्का लग जाता है, सोचते हैं वाह ये शरीर जो देवताओं को दुर्लभ है, तो हम तो देवता हो गए। तो भैया ये शरीर नश्वर है, ये समझना है, ये शरीर में जो आत्मा आई है वो शाश्वत है, तब जाके इसको कहा गया है। और ये शरीर में प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है कि जितने परमात्मा के कल्याणकारी गुण हैं, मनुष्य देह से सभी आप उसका दर्शन कर सकते हैं, और ऐसे गुणों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और प्रभु की प्रसन्नता को पा सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा तो जो भी करने जाते हैं तो उसमें दुख आता ही आता है। क्यों ना फिर प्रभु को समझ लेंगे, तो फिर जब पता लगेगा कि प्रभु की ये आज्ञा है, प्रभु ये चाहते हैं, तो हम फंसेंगे नहीं, हम प्रभु को ही समझेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और पांचवी बात बताया रखना क्या रखना, ब्रह्म होकर के पर ब्रह्म, अपने को ब्रह्म रूप रखना। ब्रह्म, जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति को, जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है, जिनसे हमारा मन जुड़ जाता है, इंद्रियां जुड़ जाती है, अंतःकरण जुड़ जाता है, और उसके बाद उनमें परमात्मा का भाव आता है और वो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, तो उनका संग करेंगे, वो ब्रह्म स्वरूप का संग करेंगे तो ब्रह्म रूप हो जाएंगे, और जब ब्रह्म रूप हो जाएंगे तब पर ब्रह्म का हम जो नाम लेंगे उससे शांति मिलेगी। ये 5 बातें वचनामृत में से योगी बाबा समझा रहे हैं। आगे वो कहते हैं वचनामृत गडरा अंत्य प्रकरण 8 में मुक्तानंद स्वामी के प्रश्न अनुसार भक्ति मार्ग में 3 बड़ी बाधाएं हैं। क्या बताया? 3 बड़ी बाधाएं हैं। अपने दोष को नहीं देखना, भगवान के भक्त से मन उचट जाना, भगवान के भक्तों के प्रति बेपरवाह हो जाना। अब इस बात को ठीक से समझना है तो उन्होंने वचनामृत दे दिया, गडरा अंत्य प्रकरण के 8, जिससे और अच्छी तरह से जो भगवान ने कथा करी परमहंसों के समक्ष, उसको बार बार पढ़ो, अभ्यास करो, सुनो, समझो, उसका निष्कर्ष निकालो, तो एकदम ये तीनों दोष नष्ट हो जाएंगे। अपने दोष, अपना जो दोष किसी को नहीं दिखता है, किंतु जब वचनामृत यानी कि रामायण, भागवत, ये सब चीज जो अच्छी तरह से दृढ़ कर लेता है तो उसको पता लग जाता है। जैसे चेहरा आईना के सामने जाता है तो हमें पता लगता है हम कैसे दिख रहे हैं, ऐसे जब हमें ज्ञान हो जाता है तो दोष वगैरह सब दिखने लगता है। अपने दोष को नहीं देखना, भगवान के भक्त से मन उचट जाना, भगवान के भक्तों के प्रति बेपरवाह हो जाना, ये 3 जो है बड़ी बिगड़ डालने वाले। भक्ति मार्ग में यही बिगड़ डालता है। हमें कोई रोक टोक करे तो हम उसी का कसूर देखने लग जाते हैं, उन्हीं को उल्टा बोलने लग जाते हैं। ये नहीं कि अच्छा है कि देखो हम तो चल रहे थे किंतु हम नहीं सही चल रहे थे, तभी तो हम परेशान हो रहे थे, इन्होंने हमें गाइड किया, हमें सलाह दी। और किस लिए सलाह दी है कि भाई भक्ति ऐसे करो, दर्शन ऐसे करो, सेवा ऐसे करो, पूजा ऐसे करो, व्यवहार ऐसे करो, उठना बैठना ऐसे रखो। वचनामृत गडरा अंत्य 5 में भी मुक्तानंद स्वामी जी को साक्षी करके
योगी बाबा भक्तों को देखो जो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो गडरा अंत्य के 8वें वचनामृत से 3 दोष की बात करी। भगवान अपने दोष को नहीं देखना, भगवान के भक्त से मन उचट जाना, भगवान के भक्तों के प्रति बेपरवाह हो जाना, इस प्रकार की गफलतों को दूर करने के लिए वचनामृत के गडरा अंत्य के 8वें वचनामृत है, जिसको हम अच्छी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। और आगे वचनामृत गडरा अंत्य के 5वें अंत्य प्रकरण में 5वें वचनामृत में कहते हैं, मुक्तानंद स्वामी का प्रश्न है, महात्मा युक्त भक्ति उत्पन्न होने का क्या साधन है? श्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि सुख सनकादिक जैसे सत्पुरुष की सेवा तथा प्रसंग से अति स्नेह भाव से जुड़ने से जीव में महात्म्य सहित भक्ति उदय होती है। बिना महात्म्य के भक्ति क्षय रोग जैसी है, जैसे 10 वर्ष की कन्या को क्षय रोग हो गया, फिर वह युवती होने से पहले मर जाएगी। ऐसे ही बिना महात्म्य के भक्ति नष्ट हो जाती है। यही बात सारंगपुर के 5वें वचनामृत में भी कहा है। तो इसलिए अति स्नेह के साथ सुख सनकादिक का उदाहरण दिया। जो सुख सनकादिक कौन है? सुख सनकादिक परमात्मा के महिमाओं को ओतप्रोत अपने जीवन में किए हुए ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कराते हैं। उनका संग करने से भ्रम दूर होता है, उनके संग करने से हमारे अंदर का कुसंग दूर हो जाता है, हमारी चेतना जाग जाती है, हमारे अंदर का असुर चला जाता है। और जब हम उनसे खूब जुड़ जाते हैं तो वो हमारी छोटी छोटी अपराधों को भी क्षमा करके बड़े अपराध से बचा देते हैं। छोटी छोटी गलतियों पे हमारा ध्यान देते, भैया सावधान हो जाओ, तभी सुखी रहोगे, ऐसे चलो ऐसे चलो। और यदि हमें जो परमात्मा मिले उसको ठीक से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जो मिले उनकी महिमा क्या है, ये मनुष्य देह को, ये सत्संग को, तब भी हम दुबले ही रहेंगे। इसलिए भक्ति महिमा पूर्वक होना चाहिए। भगवान मिले हैं, सत्पुरुष मिले हैं, सत्संग मिला है, अच्छे लोग मिले हैं। अब हम कोई कष्ट आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो भगवान का धुन करेंगे, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जिन्होंने हमको इस मार्ग में डाला है उनसे सलाह करेंगे कि आप बताइए, हम धुन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वो बताएगा, धुन इस प्रकार करो, प्रार्थना इस तरह से रखो, और आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं बहुत विचलित होता हूं, तो आपको सारा उपाय बता देंगे। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, इस तरह का खान पान रखो, इस तरह से दर्शन करो, सब बता देंगे। अब योगी बाबा भक्तों को 7 मुद्दा दे रहे हैं। 7 मुद्दा। पहला मुद्दा कह रहे हैं, प्रत्येक में निर्दोष बुद्धि रखना ही हमारी सेवा है। गडरा मध्य प्रकरण 28वें वचनामृत में के अनुसार भक्त का भक्त होना। गडरा प्रथम 58 में पूछा कि दृढ़ हरि भगत किसे जानना? उत्तर है, जो हरि भक्त के दास का भी गुलाम होकर के रहे। गडरा मध्य प्रकरण वचनामृत 62 में भक्त के कल्याण के लिए 3 स्वाभाविक गुण कहे हैं। आत्मनिष्ठा, पतिव्रता भक्ति, दासत्व भक्ति। इन तीनों गुणों में से किसी भी एक गुण के परिपूर्ण होने पर ही प्राणोत्सर्ग कर धाम में जाना। दासत्व भाव में 4 बातें समझनी। इष्ट देव के दर्शन प्रिय लगे, इष्ट देव के पास रहना प्रिय लगे, इष्ट देव की क्रिया रुचिकर लगे, अपने इष्ट देव का स्वभाव प्रिय लगे। ये 4 बातें समझनी है। इन बातों को समझकर जीव में आत्मसात करना, ये मुद्दा के रूप में दिया। ये नोट करने वाली बात थी। कहां दी? सत्संग में। कहां दी? अच्छे लोगों में। कहां दी? जिसे आत्मजन कहते हैं, सुख संकादिक की सभा, जहां हम
ब्रह्म रूप हो सकते हैं, जहां हम ब्रह्म स्वरूप को जान सकते हैं, जहां हम चित्त की वृत्ति को एकाग्र कर सकते हैं, जहां हम अपने दोष दुर्गुणों को दूर करने की दवाई ले सकते हैं, जहां ऐसे डॉक्टर है, जहां ऐसे संत, ऐसे महापुरुष है, ऐसे योग भ्रष्ट आत्मा है, जिनका भक्ति अद्भुत है, महाप्रतापी है, सतत सेवा में लगे रहते हैं, सतत ध्यान पूजा में लगे रहते हैं, कितने भी विघ्न आए सत्संग नहीं छोड़ते हैं, भगवान का भजन नहीं छोड़ते हैं, धर्म नहीं छोड़ते हैं, अखंड प्रभु में लगे रहते हैं, सभी दुख को झेल देते हैं। अरे सुख दुख संसार में आए सब लगा है, भगवान मिले हैं, सदगुरु मिले हैं। हाँ? निर्दोष बुद्धि रखने के लिए वहां पर कहा, दास भाव रहने के लिए वहां पर कहा, और वचनामृत को अभ्यास, इतने सारे वचनामृत दिया। निर्दोष बुद्धि का दृढ़ता लाना है तो गडरा मध्य प्रकरण के 28वें वचनामृत। भक्त का भक्त होना, दासत्व भक्ति में जाना है, दृढ़ हरि भगत के उस उपमा में जाना है तो गडरा प्रथम प्रकरण के 18वें वचनामृत। पूछा हरि भगत किसे जानना? उत्तर, जो हरि भगत के दास का भी गुलाम होकर के रहे। कितनी अच्छी बात है। दास का दास, जो प्रभु के भक्त हो गए, जो प्रभु के सेवक हो गए, हम उनके सेवक हो जाएं। टेंशन ही नहीं, उनका काम है सारा, वो देखेंगे। हम तो अभी हुए नहीं और वो उनके हैं, उनके कारण हम जुड़े हैं। सारा समस्या ही जड़ से खत्म कर देंगे वो। गडरा मध्य प्रकरण के 62वें वचनामृत में कल्याण के लिए 3 स्वाभाविक गुण गए। स्वाभाविक गुण, जो स्वाभाविक है, बड़ा गुस्सा करता है, वो अच्छा बंदा है, उसका स्वभाव ऐसा, समय पुड़ जाता है, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा नहीं उसका। तो कल्याण भक्ति मार्ग में सिद्ध करने के लिए, समझने के लिए गडरा मध्य प्रकरण के 62वें वचनामृत भक्त के कल्याण के लिए 3 स्वाभाविक गुण। एक आत्मनिष्ठा, दूसरा पतिव्रता भक्ति, तीसरा दासत्व भक्ति। इन तीनों गुणों में से किसी भी एक गुण को सिद्ध जरूर कर लेना, तभी शांत रहना। जहां एक में लग गए, 2 अपने आप उसके पीछे करने लग जाएंगे, और फिर क्या आनंद मिलेगा। दासत्व भाव में 4 बातें समझने लायक बन जाएंगे जो हमें मिले हैं। प्रत्यक्ष गुरुदेव मिले हैं, अपने इष्ट देव ठाकुर जी मिले हैं। देखो, दोष वाली मूर्ति उसमें तो आएगा ही नहीं, आएगा, किंतु मूर्ति ने जो हमें जिनमें भाव दिया प्रत्यक्ष का, वही सब कुछ होगा। क्योंकि वो हमारे दोष को जब देखते हैं, टटोलते हैं, और हम में क्षमता नहीं होती, बुद्धि कम होती है, तो हम घबरा जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने इस तरह से वचनामृत पढ़ के, समागम करके दृढ़ होना, समझ लेना। तो वहां पर 4 बातें समझने लायक दी। इष्ट देव के दर्शन प्रिय लगे, इष्ट देव के पास रहना प्रिय लगे, इष्ट देव की क्रिया रुचिकर लगे, इष्ट देव, अपने इष्ट देव का स्वभाव प्रिय लगे। 4 बातें, ये सही होना चाहिए, गलत तो होना नहीं चाहिए भाई। जिनसे हमारी पहचान बनी, जिनके कारण हम भक्त बने, संत बने, जिनके कारण संसार में हमारी उपाधि हुई, उपलब्धि हुई, लोग अच्छे लोग मिले, इतना आगे बढ़े, उन्हीं के लिए हम मनमुटाव रखेंगे। वो जो कहेंगे तो उसमें दोष निकालेंगे, कमियां निकालेंगे, फलाने को बोलेंगे ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अरे उनके कारण तो आप मुझे मिले हो, तो उनका दर्शन कैसे नहीं प्रिय, उनसे बढ़ के प्रिय लगेगा, उनसे बढ़ के है क्या हमारे। उनके पास रहना हमें नहीं अच्छा लगेगा, हमारे रुचि नहीं बनेगी। उनकी क्रिया हमको रुचिकर नहीं लगेगा, उनका स्वभाव हमें प्रिय नहीं लगेगा। हमारा स्वभाव तो हमें सब समय दोष दुर्गुण में डाल देता है, उनका स्वभाव सब समय उस दोष को दिखा देता है। उनके पास हम जाते हैं, बैठते हैं तो अब दूसरा मुद्दा देखो, कहा एक दूसरे की निंदा न कर, एक की गलती दूसरे को बताना, ये स्वभाव साधुता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अतः एवं मोक्ष के लिए मुमुक्षुओं को ऐसे स्वभाव का परित्याग कर देना चाहिए जो खटपट कराता हो। आज इनकी कर रहे हैं, कल दूसरे के की, इधर की बात उधर गई, बस इसी में बंदा फंस जाता। अरे भैया, जो जहां तू है वहां तो
किला अपना मजबूत कर, उसके बाद दूसरी जगह जाएगा तो वहां भी मजबूत कर। पहले का भी खटपट में मत कर, अभी का भी नहीं, अपना कर्तव्य सही कर बस। जहां तुझे सही लगता है बस, सही नहीं लगता तो फिर क्यों करता, उठ जा। हाँ? क्योंकि इससे हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा, हम सब काम सही समय पे करेंगे। तीसरा मुद्दा बताया, जागा स्वामी कहते थे स्वामीनारायण संप्रदाय में, अक्षर पुरुषोत्तम संप्रदाय में गुणातीतानंद स्वामी जी के एक प्रागजी भक्त और दूसरा जागा भक्त, भगत जी महाराज और जागा महाराज, दो महान, उनके दो आंखें थी। जागा स्वामी कहते थे यदि अवगुण ग्रहण करने का मन होता हो, अवगुण ग्रहण करने का मन करे तो अपने स्वभाव तथा अपनी जाति का अवगुण ग्रहण करे, परंतु ब्रह्म स्वरूप एकांतिक भगवान के भक्त का अवगुण ग्रहण ना करें। जब कुछ गलत देखने का मन करे ना है ना, तो अपने अंदर गलत ढूंढो। कबीर साहब ने इसे बहुत मेहनत किया है, बहुत बताया है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। अपने जैसे मैं देखने गया तो मुझसे बुरा देखा कोई है ही नहीं। अपना जाति, अपना स्वभाव। चौथा मुद्दा के रूप में बाबा ने ध्यान दिया, सहन शक्ति ये महान गुण है, बड़ा गुण है सहन शक्ति। कोई हमें कटाक्ष से कुछ कहे तो प्रति उत्तर ना दें, बल्कि सहन कर, इसे क्षमा का गुण कहते हैं। क्षमा करने से अपने हृदय में अखंड शांति बनी रहती है एवं आनंद का फवारा छूटता है और सत्पुरुष अपनी आत्मा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्वामी मूल अक्षर ब्रह्म कहते थे कि मर गए तो क्या साधना पूरी हुई ना, साधु होना चाहिए, साधुता सीखनी चाहिए, साधुता सीखे। मर गए फिर कुछ भी करना शेष ना रहा, ऐसा ना समझें। स्वामी जागा भक्त कहते कि पराया आकार, पराये दोष और पराई क्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहीं कोई बात करे तब उसमें जो हमारे लिए उपयोगी हो उतनी ग्रहण करें और अन्य का त्याग कर दें। अन्य बातें दूसरे भक्त के मतलब के हैं किंतु मेरे काम की नहीं है, ऐसा समझने से बात करने वाले का गुण नहीं आता। देखो कितनी बड़ी बात। अभी जब खटपट, अभी जो परेशानी, अभी जो हम कभी लज्जित होते हैं, कभी हमारा सर झुकता है, कभी हम एकदम दूर भागते थोड़ा सा, हम अपने ऐसे दोस्त के कारण। अरे भाई जो अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है, और उसमें हम इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? जो हमारे काम की बातें लो, जो नहीं है वो छोड़ दो, उसको क्यों दुश्मनी लेना, उसको खटपट करके ऐसा कर ऐसा कर। सहन करना भैया, नहीं सहन होता है तो उसका त्याग कर दो उन बातों का, और वही लो जो उनकी काम की बात है। और नहीं कुछ मिल रहा है तो साइड हो जाओ। क्यों अपना दिमाग खराब करना? जो डॉक्टर है उनसे बहस क्यों करना? जो संत हैं, जो गुरु हैं, जो तपस्वी हैं, जो भक्ति करते हैं, हम तो खटपटी कर रहे हैं, भक्तों बने नहीं, संतों बने नहीं, सेवकों बने नहीं, जो बने हुए हैं उनसे मगजमारी करना, बहस करना बहुत बड़ा विघ्न पड़ता है। सहन शक्ति महान गुण है। कोई हमें कटाक्ष से कुछ कहे तो प्रत्युत्तर ना दें बल्कि सहन करें, इसे क्षमा का गुण कहते हैं। क्षमा करने से अपने हृदय में अखंड शांति बनी रहती है एवं आनंद के फुहारे छूटता है और सत्पुरुष अपनी आत्मा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी, आप बुरी बातें ना लें, अच्छी ही लें, जिससे आप ठीक रहो। कोई बुरा लगता है, ठीक नहीं तो हटना चाहिए, धर्म है। अच्छा लगता है तो नहीं हटना चाहिए, सुनना चाहिए। और सुनते सुनते अब नहीं अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब झोली भर गई भाई, अब तेरे काम की बात निशात हो, अब रुक जाओ, ब्रेक लगाओ। ये नहीं कि हाँ नहीं तो खाते ही जाओ, स्वाद लगा, खूब बुरा लगा तो कुछ भी नहीं है। समझो, उपयोगी ग्रहण करें, बाकी त्याग कर दे, हमारे लिए नहीं, मेरा हो गया। अच्छा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुद्दा 5वां, बड़ा समूह हो और वहां कोई बात हो रही हो
कहने वाले अपने से बड़े हों, उस समय उनकी बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन जब उनसे स्नेह हो जाए तब अपनी बात और अपना सिद्धांत कहें। पहले उनसे स्नेह करना सीखें, स्नेह करने के बाद ही वह आपकी बात मानता है। इसलिए कभी कुछ है ठीक नहीं है और ऐसे ही हम कह देंगे तो ठीक कौन सा हो जाएगा और दूरियां बढ़ जाएगी, किंतु वहां अपनापन है, अपने लगते हैं। तो आप उनको ठीक करने के, उनकी उपयोगी बात उनको समझाने के लिए पहले समय बांधो, उनसे टाइम लो, सेट करो। आप थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे आपके प्रति भाव आ रहा है, यहाँ कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को बताओ। तो जरूर बताएंगे। छठा मुद्दा, सुहृदय भाव का महान गुण सीखिए। सुहृदय भाव अर्थात एक दूसरे के काम में हाथ बटाना। सुहृदय का मतलब ये होता है, अच्छा हृदय, एक मिलनसार हृदय का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के काम को बांट लेना, दुख सुख बांट लेना, एक दूसरे की सेवा करना, कोई कुछ कहे उसे सहन करना तथा उस बात का पता भी दूसरे को नहीं लगे कि किसी ने मुझे ऐसा कहा। ओह, मेरा सौभाग्य है कि मुझे कोई टोकने वाला मिला। इस तरह टोकने वाले का गुण ग्रहण करना चाहिए। सुहृदय भाव रखने से महान गुण आते हैं, ऐसा स्वामी श्री का कहना है। इसलिए सुहृदय भाव अवश्य रखना चाहिए। ऐसा बनो भाई। बाबा देखो प्रेरणा दे रहे हैं, जो प्रेरणा दे रहे तो काम की बात आज की हमें लग रही, पता है प्रेरणा दे रहे हैं 80 साल पहले, और लग रहा है कि अभी भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा सेवा करना चाहिए, ऐसे हमें रहना चाहिए, इस प्रकार हमें आत्मीयता रखना चाहिए, इस प्रकार ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। दर्शन में ये कमी है, गुरु भक्ति में ये कमी है, गुरु दर्शन में, हरि भक्तों के साथ, संतों के साथ, आश्रम में, मंदिर में, तीर्थों में, पूजा पाठ में, हमें यहाँ इन बातों में यदि कुछ प्रेरणा मिले तो हमें उस पर मेहनत करना चाहिए। आखिरी मुद्दा और सातवां मुद्दा, कथा वार्ता का व्यसन रखें। कथा वार्ता का व्यसन हो तो उसके बिना रहा ही नहीं जाता। सत्पुरुष कथा कर रहे हों, उस समय यदि हम उपस्थित ना हो तो हृदय में जलन होना, दुख महसूस करना चाहिए। जब कथा सुने तब शांति हो, इसलिए शब्दों को ग्रहण करना सीखें, एक भी शब्द व्यर्थ ना जाने दें तथा नई नई बातें याद रखें। उसी को श्रोता, सच्चा शूरवीर श्रोत कहते हैं, इसलिए सच्चा श्रोता बनना। ऐसे करने के लिए उपाय करो कि मुझे बैठना है, उससे पहले मेरी बॉडी एकदम सही रहे, मेरी आंखों का तेज रहे, मेरा दिमाग, मेरा सब एकदम काम करे, ऐसी तैयारी के साथ आओ। जब आपको उनके वचन में प्यार होगा तभी ना, उस वचन की ललक होगी तभी ना, उस वचन की एकदम जिज्ञ भूखा होगा तभी ना, तरफ होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो एकदम तैयार होकर के बैठोगे, प्रसन्नता होगी आपको। इसलिए पहले उनके साथ स्नेह करो। वो आपको अच्छा लगना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगता है जिसको, तभी उसको नींद आती है ना, तभी उसका ध्यान नहीं लगता है। तो पहले हर हाल में किस लिए आए हैं कथा के लिए, तो कथा योग्य बनना पड़ेगा। अभ्यास करने जाएंगे तो खूब ठूस के खा लेंगे और 2 घंटा जरा पेपर याद करते हैं, कथा प्रसंग तो होगा, उस टाइम तो सुस्ती आएगी ना तो आराम, खाना खूब दब के खाना है तो थोड़ा देर हमको उसको बचाना पड़ेगा पहले, और अभ्यास करने के लिए हल्का होना पड़ेगा, सुस्ती दूर करना है। और जब अभ्यास करना है तो अभ्यासी बनना है। कैसे हमें, ये वातावरण कैसा होना चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इन 7 मुद्दों को जीवन में उतार कर, समझ कर आनंद उत्सव में रहें। बात तो बहुत की, किंतु संक्षिप्त में इतना ही समझना है, सत्पुरुष जब कथा कर रहे हों तब उसे
एकाग्र मन से सुने, बीच में होशियारी करके कुछ ना बोलें, उनके उपदेश का तत्काल पालन करें। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। देखो बाबा 1941 में दिन मंगलवार 1 अप्रैल को कहते हैं मितभाषी होना चाहिए। वाणी का प्रयोग दूध की तरह होनी चाहिए, ना कि पानी की तरह। जितना औचित्य हो उतना ही वाक्य का प्रयोग करें, बक बक ना करें। सत्य, हितकर और प्रिय कर वाणी बोलनी चाहिए। सबको हमारे प्रति आदर स्नेह हो ऐसा हमें बर्ताव रखना चाहिए। बोलिए, हम लोग जो भगवान मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, संत मिले हैं, कथा मिला है, पूजा मिला है, और जिनको इतना कृपा हुआ है वो यदि बक बक फिजूल में एकदम जो कहा जो मन में आया बोल देना, जो एकदम, तो कहाँ रहेगा भैया भक्त की गरिमा, संत की गरिमा, सेवक की गरिमा, सत्संग जो हमें भी जो उनका जो वचना कुछ न कुछ। इसलिए गुरु जी कहते थे वाणी शब्द जो है वो आकाश का भाग है, अच्छा ही बोलना, एक दिन आपको ही मिलने वाला है। इन 8 इतना पाठ करने से शांति होगी, सूरवीर होंगे, ताकि इंद्रियां और अंतःकरण थर थर कांपते रहे एवं अयोग्य संकल्प भी ना हो। वचनामृत गडरा अंतः प्रकरण 2 का दिन रात पाठ करना, इतना बात याद रखना। अंतः का 2 जिसमें प्रकट गुरु हरि का है, प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष हम जितनी कथा उनके सुनते हैं उनका सारा दर्शन प्रत्यक्ष में करना। रात दिन इसको पढ़ने के यानी कि अभ्यास करने के लिए बोले गढ़ा अंत्य के दूसरे वचना में प्रकट गुरु हरि प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म जो मिल गए उसमें दोष। पंजाब के धरती पर भी हम बहुत ये सुना करते हैं, गुरु गुंगे गुरु बाबरे गुरु के रहिए दास, जे गुरु भेजे नरक में रखिए स्वर्ग की आस। भाई आपको जब ऐसा अवसर मिला, गुरु की बात आई, गुरु धारण कर ले, इतनी कृपा हो गई, फिर तो जब हो गई मिल गए, फिर उसमें स्वर्ग के अलावा मुक्ति के अलावा और कुछ कल्पना कर ही नहीं सकते। उल्टा देखे तब भी उसमें हमें मुक्ति ही देते हैं, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए समझना। पूज्य भगत जी महाराज, पूज्य स्वामी जागा भक्त, पूज्य अदाश्री एवं पूज्य शास्त्री जी महाराज की प्रतिदिन स्मृति रखें, स्मरण करें। किसी कार्य को करने में हमारा मन अति वेगवान हो, किंतु उस वक्त कोई मना करे तब नम्र होकर मान जाना चाहिए। यह गुण महान है, अपनी बात को पकड़कर ना रखें। इसलिए बड़ों की स्मृति करें, सदगुरु की स्मृति करें, उनकी कथा सुनें, उनके कहे अनुसार चले, दिन प्रतिदिन परिवर्तन करें, बदलाव करें, करना चाहिए बदलाव। उससे सब समय कुछ न कुछ नई नई प्रेरणा मिलती है। सब समय आज इतना किया, इतना रिजल्ट मिला, और थोड़ा करेंगे, और सही सुनेंगे, और सही तैयारी रहेंगे तैयारी। यह बात सीखनी है, तुरंत ही अपनी मनमानी छोड़ दें। स्वयं का ब्रह्म स्वरूप का भाव का आनंद क्षण भर के लिए भी कम न होने दें। काम क्रोध का संकल्प हो जाए तो उसे ज्ञान के विचार द्वारा हटाएं। मन से कहें कि यदि मलिन संकल्प किया तो तुझे चकनाचूर कर दूंगा। राजनीति का वचनामृत गढ़रा मध्य प्रकरण 12 का पढ़ने से एक भी मलिन संकल्प नहीं रहेगा। सांख्य विचार सीखना, सांख्य विचार करना सीखें। देह, संसार एवं लौकिक पंच विषय को मिथ्या समझें। प्रातः काल नित्य ऐसा विचार करें कि मैं गुणातीत हूं, मेरी आत्मा में स्वामी श्री साक्षात विराजमान है। स्वयं को प्रकट ब्रह्म स्वरूप माने, यही प्रार्थना है। और भूल चूक को सुधारें सब समय, ऐसा बाबा कह रहे हैं, भूल चूक को सुधारें।
जो भूल हुई है, चूक हुई है, हाँ, उसको सुधारें, सेट करें बार बार, है ना, अपनापन दिखाएं। बिल्कुल किसी बात की अकड़ में ना रहे, उनकी बात सत्य अकड़ खत्म करें, उनकी बात जैसे लगा ये ठीक नहीं, वो मैं तो सोच रहा था कि ठीक नहीं मिला, तुरंत बदले इसको, प्रयास करें, अभ्यास करें, प्रार्थना करना सीखें। प्रार्थना से बहुत सुख मिलता है। प्रार्थना, पापा देखो प्रार्थना करने जा रहे हैं, योगी पापा की प्रार्थना हम चलेंगे, उस प्रार्थना को सुनने योगी गीता में प्रार्थना दी गई है। महिलाओं में ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का जन्म स्थान पे वहां प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु के पास। योगी जी महाराज हमारे तो दादा गुरु हुए, योगी जी महाराज उनके गुरु, हमारे परदादा हुए, जिनके शिष्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु जवाहरलाल नंदा जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नंदा जी शास्त्री जी महाराज के शिष्य थे। उस नाते योगी बाबा के भी गुरु भाई लगते थे। वो महिलाओं ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज 1966 9 दिसंबर 1966 का समय प्रातः काल का है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज अपने गुरु शास्त्री जी महाराज की जन्मभूमि तीर्थ स्थान महिलाओं में गुरु भक्ति के रस सागर में निमग्न थे। सहसा वे भाव विभोर हो गए, मानो शास्त्री जी महाराज मूर्तिमान सन्मुख विराजमान ही, जैसे चंद्रमा को निहार कर समुद्र में लहरें बढ़ती हैं, उसी प्रकार यहां भी इस रस सागर में भक्ति भावना छलक रही थी। इसमें से कुछ अमृत बिंदुओं का रसपान उस घटना के दर्शक ने यहां करवाया है। जो प्रार्थना से शांति मिल जाए, जो प्रार्थना से भक्ति उत्पन्न हो, जो प्रार्थना से हमारे जीवन में धर्म नियम ज्ञान वैराग्य भक्ति, हमारे अंदर साधुता, हमारे अंदर विद्या, हमारे अंदर शुभ विचार, हमें कुछ बनने कुछ बनाने की, क्योंकि परमात्मा ने हमें मनुष्य देह और अच्छे लोग, अच्छी बुद्धि और अच्छे संग दिए हैं। तो अब हम उनसे प्रार्थना करके, अच्छी जगह पे प्रार्थना करके, संकल्प करके, दृढ़ संकल्पी होकर के, और हम भजन भक्ति करके परमात्मा की प्रसन्नता को पाएंगे। पूजनीय गुरु जी का जन्म स्थान महिलाओं है, इसकी अद्भुत महिमा है। पूजनीय शास्त्री जी महाराज का जन्म यहाँ हुआ था। यह भूमि वृंदावन की भूमि से भी श्रेष्ठ है। यहाँ के पेड़ पौधों एवं पृथ्वी के रजकण पवित्र हुए हैं। शास्त्री जी महाराज ने यहाँ 11 वर्ष तक निवास किया। मिट्टी के मंदिर बनाकर उस पर तुलसी के फूलों का कलश चढ़ाते। जब जेठा भाई मिस्त्री ने मंदिर निर्माण करना था, तब शास्त्री जी महाराज ने स्वयं उन्हें निर्देश दिया कि किस जगह स्तंभ लगाने पर मंदिर की शोभा बढ़ेगी। जेठा भाई प्रसन्न होकर बोले, इतनी अल्प आयु में इतनी तीव्र बुद्धि। बाल्य अवस्था में पढ़ाई में अव्वल रहते थे, धुली पाठशाला में पढ़ते थे। आज वहां टावर एवं धर्मशाला का निर्माण हो चुका है। पहले हम यहाँ कथा करने आए थे, तब चतुर भाई ने स्वामी जी की बहुत महिमा कही थी। ऐसे महाप्रसादी भूत स्थान में हम आए हैं, तो शुभ संकल्प करें कि उनके जैसा दिव्य गुण हम प्राप्त करें। स्वामी ने उत्कट भक्ति भाव था स्वामी में, ठाकुर जी के प्रति उन्हें अत्यंत स्नेह था। गोंडल में उत्सव होगा, महिलाओं में हजारों की संख्या में हरि भगत पधारेंगे। अफ्रीका एवं लंदन के हरि भक्त लाभ लेंगे। अक्षरदेरी, महुआ, भादरा, डांगरा तथा महिलाओं आदि तीर्थ स्थानों का दर्शन करेंगे। इन सबकी तीर्थ यात्रा आयोजित कर लेना चाहिए। स्वामी शास्त्री जी महाराज विज्ञानदास स्वामी के शिष्य थे, उनकी अपार महिमा है। महुआ जाकर भगत जी महाराज की सेवा की तथा भादौर में भी सेवा की। भगत जी की अनुभूति जानकर सेवा की। जागा भक्त की सेवा की। राजकोट में अदाश्री का सत्संग किया। जब भगत जी महाराज ने देह त्याग किया, तब स्वामी श्री को राजकोट में समाचार मिला। उस समय रामजी भट्ट उनके साथ बैठे हुए थे।
उन्होंने कहा अब पृथ्वी का मंगल ना रहा। भगत जी पृथ्वी पर मंगल थे। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा सत्पुरुष पृथ्वी से कभी नहीं जाते। ऐसी उन्होंने सीख दी, समझ दी। अब ऐसे साक्षात प्रकट स्थान महिलाओं में शुभ संकल्प प्रार्थना करें, संकल्प और प्रार्थना करें कि हे शास्त्री जी महाराज, आप चाहे कितने भी कष्ट दें किंतु निरंतर आपकी शरण में रहें, ऐसी सुमति हमें प्रदान करें। आपके भक्तों में सुहृदय भाव रहे, मन उनसे अलग न रहे, मनुष्य भाव ना आए, सदैव दिव्य भाव रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। आपका जिसे योग हुआ है वह कैसा भी, वह चाहे कैसा भी हो, उन्हें मस्तक के मुकुट के समान हम माने, ऐसा आशीर्वाद दें। तुलसी जाके मुखन से भूले निक से राम, ताकेगी पग की पहनिया मेरे तन की चाम। किसी के साथ कोई ऐठ ना रह हो जाए। आपका जिसे योग हुआ है ऐसे भक्तों को पहचान सकें, ऐसी बुद्धि प्रदान करें। आप अपने जैसी बुद्धि हमें प्रदान करें। आप तो साक्षात गुणातीत स्वरूप हैं। आप में श्री जी महाराज अखंड विराजमान हैं और आप में निर्माण, निर्मोह इत्यादि गुण हैं। वह प्रदान करें, कृपा दृष्टि करें, ताकि हम ऐसे गुण सीखें। विश्व में आपकी महिमा बढ़ाएं कि आप कौन थे। आपने जो कार्य किया वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके शिष्य हैं, तो हमें शक्ति दें। हजारों मनुष्य आपके स्वरूप में आकर्षित हों, ऐसी शक्ति तथा ज्ञान प्रदान करें। हम में हठ, मान एवं ईर्षा किसी प्रकार का ना आए। रजोगुण तमोगुण के भाव भी ना आए। आप में जो गुण है वह हमें प्रदान करें। आपके स्थान में रहकर हमें निर्दोष बुद्धि का वरदान दें। आज प्रार्थना करें और दूसरे दिन बदल जाएं, ऐसा ना करें। ये आपसे प्रार्थना है। आपसे प्रार्थना है कि मन आपके स्वरूप में दृढ़ होकर रहे। ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि हम आपके गुणों का वर्णन कर सकें। हमारे हृदय में आलस्य ना आए, आपका कार्य कर सकें, आपके भक्तों की महिमा समझ सकें, निठल्ले ना रहें, आपके गुणों का गान करते ही रहें। ऐसी शक्ति एवं बल प्रकाश प्रदान करें। वो जो दे रहे हैं उसको हमको करना है। एक बार युक्ति बता दिया, हाँ ऐसे ऐसे करो, तो दोबारा ना बोलना पड़े। हाँ दोबारा अपने आप खूब मेहनत करें। जैसे कल बताया था ना, मैं पानी वगैरह पी लो, या परसों में था ना, पानी पी लिया करो पूजा पाठ करके, और अब कथा में बैठना है तो जिससे सुस्ती ना रहे, पानी लोटा रख लो, 2-3 गिलास पानी पी लो। देखो कुछ ना कुछ उपाय ऐसे करते रहो। करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा, समझ में आएगा। तो ऐसे ही सबको अपने आप सब ने एक दूसरे को ऐसा रखना है, तभी कुछ समझ में आएगा ना। हाँ? समय निकाला, बैठा, हाँ? सोए होते तो क्या होता, खोए होते। हाँ? जब और अवसर मिल रहा है, कथा हो रही है ना, तो सबको लाभ लेना चाहिए। हमें कथा वार्ता में दृढ़ रुचि हो, ग्राम्य वार्ता से दूर ही रहें। यह भावना ही मन से निकल जाए एवं आपसे लगाव हो जाए, ऐसी कृपा करें। संसार की बातें जिंदगी में भी ना सुने। रात दिन आपसे प्रार्थना है कि आपको याद करते रहें, कभी भी आपको ना भूलें। जो भावना आपके प्रति है ऐसी आपके भक्तों में भी रहे, मनुष्य भाव ना आए। आप साक्षात केवल्य मूर्ति हैं, लेकिन आपके भक्तों को भी साक्षात केवल्य मूर्ति रूप ही जाने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। आपके भक्तों में दिव्य भाव बना रहे। प्रार्थना ये करने का, इस तरह से करने का। उसी को तो प्रार्थना कहेंगे, उसको प्रार्थना कहेंगे। जो पाठ में बैठे हैं और मन भटक रहा है, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, हाँ उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, हाँ उसको ज्यादा देते मेरे को कम दो, उसको बहुत बोलते मेरे को नहीं बोलते, तो प्रार्थना नहीं हुआ। प्रार्थना याचना,
उनसे लेना है। हाँ? प्रभु में सब कुछ दिख रहा है, तो प्रभु को राजी करना होगा, इस तरह से बातें रखना होगा कि उनका मन कर जाए, वो हमारी ओर देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाथ सही फैला रखा है, झोली सही फैला रखा है, हाँ मांगने की भी कला है, और जो मांग रहा है वो सही मांग रहा है, मांगनी इसकी सही है, योग्यता है, इसको ऐसा मिलना चाहिए, तभी ना काम सिद्ध होगा। आए हैं क्या करने के लिए और बातें क्या रख रहे हैं? आए थे भैया, क्या विषय क्या लेके आए थे? क्या बनने आए थे? हा? कैसा जीवन बनने आए थे? कितनी महिमा सुन के आए थे और फिर हो गए। हा? और उसके बाद कृपा उनकी होने लगी कि अब इनको हमें सत्संग का ज्ञान देना है, कथा देना है, प्रभु के प्रति जोड़ना है, और हम जो नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, उनको लेकर बैठ गए। हा? तो हमारा झोली ऐसा हो, हमारा प्रार्थना ऐसा हो, हमारी बातें ऐसी हो कि उनको अच्छा लगे, मूर्ति को अच्छा लगे, गुरु को अच्छा लगे, व्यास को अच्छा लगे। जो वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उस तरह से हम अपने आप को तैयार करें रहे। रात दिन आपसे प्रार्थना है कि आपको याद करते रहे, कभी भी आपको ना भूले। जो भावना आपके प्रति है ऐसी आपके भक्तों में भी रहे। इस देह में आसक्ति ना रहे, आपके स्वरूप में संलग्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। आप किसी का त्याग नहीं करते, यदि हम आपके बनकर रहेंगे तो आप भी हमारे बनकर रहेंगे, किंतु भक्त का अवगुण लेंगे तो शिष्य होने पर भी आप हमारा त्याग कर देंगे। धर्म, नियम, आज्ञा, उपासना, सद्भाव और पक्ष हमेशा बना रहे और उनका दृढ़ पालन हो, ऐसी आपसे अहोनिश प्रार्थना है। देखो, अब गुण खतरनाक चीज है, अब गुण लेना ही नहीं। हाँ, सबसे खतरनाक जहर है। इस जहर को कभी चाखने का भी प्रयास मत करना, विनाश हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए सावधान सावधान सावधान। आज द्वादशी का पर्व है, शुभ दिन है। प्रातः 5:30 बजे प्रार्थना की। बुद्धि, शक्ति, तेज एवं प्रकाश हमेशा रहे, सत्संग में हमेशा टिके रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान के भक्तों में सुहृदय भाव रहे, ऐसे गुण प्रदान करें। आप में अनगिनत महान गुण थे, उनका वर्णन करना असंभव है। ऐसे गुण हमारे में आए, ऐसा आशीर्वाद दें। निर्दोष बुद्धि, सुहृदय भाव तथा उपासना का दृढ़ता पूर्वक पालन हो, ऐसी हमारी निरंतर प्रार्थना। यहाँ जिन गुणों की याचना की है वो हमें प्रदान करें। कभी भी हम मन मौजी ना बने, आपकी आज्ञा का पालन करें। मन मौजी में गुण अच्छे दिखाई देते हों, किंतु वे गुण नहीं कहलाते। अब गुण ही कहलाते हैं। मन मौजी में दुख ही बढ़ता है। बहुत जंजाल खड़ा होता है, बहुत बुरे कर्म हो जाते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, बुरा बर्ताव हो जाता है मन मौजी में। हे शास्त्री जी महाराज, आप प्रकट हुए तथा सत्पुरुष का सेवन करके गुण प्राप्त किए। इसी भांति आपसे ऐसी प्रार्थना है कि हमें गुण प्रदान करें, कृपा दृष्टि करें, ताकि सुख शांति अखंड रूप से रहे। हे शास्त्री जी महाराज, आप यहाँ प्रकट हुए, महाभारत की कथा की अध्ययन किया, अल्प आयु में आपने भगवान का भजन किया। पिताजी सूरत आपको वापस लेने गए, बैलगाड़ी में बैठे, पिताजी का हृदय परिवर्तन किया और साधु होने के लिए अनुमति प्रदान की। आप गांव में वापस नहीं आए, सीधे सूरत गए। बिहारी लाल जी महाराज ने कहा आपको मंदिर का कारोबार सौंपना है। विज्ञान दास स्वामी ने कहा तुम्हें सेवा में रहना है। अंत में श्री जी महाराज का अभिप्राय जानने वाले संत विज्ञानंद स्वामी की आज्ञा अनुसार आपने किया, क्योंकि श्री जी महाराज से मिले हुए संत को मना कैसे किया जाए। हजारों ब्राह्मण आए, यज्ञ किया तथा संवत 1939 में आपको दीक्षा प्रदान की। अनेकों को साधु बनाते हैं लेकिन यज्ञ नहीं करते, परंतु यहाँ तो यज्ञ करके साधु बनाया। सफल फलतः यज्ञ पुरुष नाम रखा गया।
स्वामी जी की जैसी अलौकिक स्थिति थी वैसी हम में आए, यही प्रार्थना है। यही प्रार्थना, तो प्रार्थना ऐसे ही हमें करना चाहिए, जिससे हमारा समय भी अच्छा हो, सुनने वाले का भी और जगह का भी और इष्ट देव का भी, और देवी देवता सब जगह साक्षी, उनको भी प्रसन्नता हो कि धन्य है कि इस मानव के साथ मैं हूँ। जल देवता प्रसन्न होंगे, अग्नि देवता प्रसन्न होंगे, वायु देवता प्रसन्न होंगे, पृथ्वी देवी प्रसन्न, पृथ्वी देवता प्रसन्न होंगे, आकाश जिन्होंने धारण कर रखा है वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि पांचों देवता से हमारा निर्माण हुआ है। ये आदि तत्व, इसमें जो हमारा आगमन हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इससे शरीर 5 भाग से शरीर बना, ये आदि तत्व सब निर्मित हुए। और उसके बाद उन्होंने कृपा करके, जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करके वे जो आदि तत्व इस शरीर में आया है, पांचों देवता का निर्माण किया उस शरीर में, उसे अनादि तत्व कहते हैं। वो अनादि तत्व क्या? ये जो जीव है वो ईश्वर से आया है। ईश्वर परमात्मा की जो योग माया शक्ति है उसमें से प्रकट हुई। वो योग माया परमात्मा का जो ब्रह्म है, जिनमें परमात्मा अखंड रहते हैं, वहां से माया को उत्पन्न किया। और वो ब्रह्म जो उत्पन्न किया, वो ब्रह्म ने पर ब्रह्म को साक्षात धारण कर रखा है। तो पर ब्रह्म, माया, ईश्वर और जीव अंश अविनाशी से जुड़ा हमारा। तो ऐसी प्रार्थना करना है, धुन करना है, भजन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, गुरु जी का आशीर्वाद, ठाकुर जी के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना, कल्याण हो। जय स्वामी नारायण।